कराची के बाद अब लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स में तेजी से इजाफा होने लगा है। शहरी रोजाना रहजनी और लूटमार की खबरें जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। हर हफ्ते हज़ारों वारदातें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं और आवाम जो है वो नकदी जेवरात और कीमती अशिया से महरूम होती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त लाहौर से हमारे नुमाइंदे हसनैन चौधरी ने ज्वाइन किया है, उनसे मजीद मालूम होते हैं। हसनैन, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। हसनैन, रवा माह की अगर बात की जाए तो कितने केसेस अब तक लाहौर में जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं स्ट्रीट क्राइम्स के? जी, स्ट्रीट क्राइम में जो है वो इस वक्त अगर हम इस महीने की बात करें तो तकरीबन जो है वो 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें डकैती, चोरी और राजधानी की वारदातें हैं, जिसमें लोगों से जो है वो गन पॉइंट पर एक तो नकदी और जेवरात छीन लिए जाते हैं, दूसरी जानिब मोबाइल छीनने की वारदातें जो हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। और दूसरी जानिब जो एक आम शहरी है जिसके पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल चोरी की जो है और छीनने की वारदातें जो हैं वो भी 25% तक इस महीने में जो है वो बढ़ी हैं। और अगर हम इसके डाटे की बात करें तो अगर पिछले हफ्ते में जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 3,000 से ज़ायद जो है वो डकैती, चोरी और राजधानी की वारदातें रिपोर्ट हुई, जिसमें सदर डिवीज़न जो है वो पहले नंबर पर रही है, जिसमें 700 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। और इसी तरह अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो वो सिटी डिवीज़न आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ी डिवीज़न है और 22 थाने हैं इस डिवीज़न में। और मज़े की बात यह है कि दोनों डिवीज़न में अभी तक जो है वो 1 माह गुजर चुका है, कोई भी SP ऑपरेशन जो इसको हेड करता है वो तैनात नहीं किया गया है। दोनों की हसनैन, ये मजे की बात तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़्यादा अलार्मिंग है। हसनैन, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे एक चीज़ और, क्या कराची की तर्ज पर ही वारदातें लाहौर में हो रही हैं और ज़्यादा वारदातें किस किस्म की हैं? मोबाइल फ़ोन के छिन जाना या कि डकैतियाँ हो रही हैं? जी, अभी जो है वो डकैतियाँ और राजधानी की वारदातें जो हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, क्योंकि रोड्स पर चलते हुए जो है वो गन पॉइंट पर रोक लिया जाता है और गन पॉइंट पर उनके पास जो भी मोबाइल फ़ोन, नकदी वो छीन लिया जाता है। तो ऐसे में हसनैन, वहाँ से फरार हो जाते हैं। निगरान हुकूमत क्या कर रही है? उनके लिए ज़ाहिर एक बड़ा चैलेंज इस वक्त है शहर का अमन अमान बरकरार रखना, तो निगरान हुकूमत क्या कर रही है? जी, निगरान हुकूमत की जानिब से चीज़ें तो की जा रही हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो उनका थानों की जो है वो बिल्डिंग्स की तरफ है। थाने नए बनाए जा रहे हैं, खिदमत मराकज़ बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो नफरी है, जो पेट्रोलिंग है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पेट्रोलिंग नहीं होगी, जब तक गाड़ियाँ ठीक नहीं होंगी, सड़कों पर नहीं आएंगी, तब तक जो है स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम नहीं होगा। क्योंकि जो अगर डॉल्फिन की हम बात करें तो डॉल्फिन जो है वो स्पेशल स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी वहाँ पर भी मुतअद्दद उनकी मोटरसाइकिल जो है, क्योंकि वो बाहर से इम्पोर्ट की गई थी, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर इंतजामात ना होने की वजह से उनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकी, तो काफी ज्यादा जो मोटरसाइकिलें हैं और जो पीरू की गाड़ियां हैं वो सड़कों पर ठीक है। ये एक ज़ाहिर मसला है जिसकी वजह से पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही और इसीलिए शहर के बहुत से इलाकों में हमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा नजर आ रहा है। हसनैन चौधरी, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।